चलिए हम लोग देखते हैं ग्रामीण बंदोबस्त के प्रकार। टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल स्टेटमेंट। अगर हम लोग देखें तो सघन अधिवास अगर हम लोग देखें तो जो मैदानी इलाका या फिर पठारी इलाका, वहाँ के जो गांव है वहाँ पर लोग सघन अधिवास में, मतलब सघन रूप में लोग वहाँ पर बसवास अपने करते हैं। आप दृश्य देख सकते हैं, इस तरह से लोग बसवास करते हैं। रेखीय प्रतिरूप, जो एक बड़ा सड़क मार्ग है, उसके जो साइड में जो बस्ती जो बैठते हैं वो रेखा प्रतिरूप के जैसे दिखाई पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो ये शहर है, इसके चारों, ये जो नदी जा रही है इसके चारों तरफ जो बस्ती बसी हुई है वो रेखीय प्रतिरूप के ये है। त्रिकोणीय पैटर्न, जो बड़ी नदी या फिर जो बड़े रेल मार्ग दो जगह एक मुहाने पर एक बिंदु पर जाकर मिल जाते हैं, जो उसके बीच के जो भाग होते हैं वहाँ पर जो ग्रामीण गांव जो बसते हैं वो त्रिकोणीय पैटर्न के रूप में बसते हैं। तारे के आकार के प्रतिरूप, अगर हम देखें तो जो एक सेंट्रल है बिंदु, उसके चारों तरफ जो शाखाएं जो निकलती हैं और उसकी जो साइड से जो बस्ती बैठती है, तो उसका रूप तारे के प्रतिरूप के जैसे देखने को हमें मिलता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो बीच के सेंट्रल है, इसके जो चारों तरफ जो नदी या फिर जो रोड गए हुए हैं उसके चारों तरफ जो बस्ती बसी हुई है। पहाड़ी प्रतिरूप, अगर हम देखें तो पहाड़ एक समान नहीं होते, कहीं ऊंचा, ढाल, नीचा, खाई इस तरह से होती है, इसलिए जो बस्ती या फिर गांव होती है वहाँ पर छोटे छोटे रूप में गांव बसती है। घोड़े के नाल के पैटर्न, अगर हम देखें तो जो एक नदी, जो बड़ी नदी जो आती है उसके जो साइड से जो गांव या फिर बस्ती जो बैठती है वो, या फिर जो बड़े झील होते हैं उसके चारों तरफ जो बस्ती जो बैठती है, आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर ये घोड़े के पैटर्न जैसे रूप दिखाई पड़ती है। टी आकार के प्रतिरूप, एक बड़े सड़क जो जाती है उससे एक छोटी जो सड़क गांव की तरफ जो जाती है उसके चारों तरफ जो बस्ती या फिर गांव बसती है वो टी आकार के दिखाई पड़ती है। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, जो पहाड़ है उसके जो तराई इलाके हैं, जो ढाल इलाका, वहाँ पर सीढ़ीनुमा प्रतिरूप दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो ढाल है वहाँ थोड़ी जो गांव या बस्ती बैठेंगे वो ढाल के प्रतिरूप दिखाई पड़ेंगे। वृत्ताकार प्रतिरूप, जो एक गांव है या फिर बड़े गांव है वहाँ पर एक जो बड़े तालाब है उसके चारों तरफ जो बस्ती या फिर लोग घर अपने बनाएंगे वो वृत्ताकार प्रतिरूप ड्रोन इमेज या फिर सैटेलाइट से हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि नीचे से हमें पता नहीं चलता है कि ये वृत्ताकार प्रतिरूप है, और हम ड्रोन इमेज या फिर सैटेलाइट से अगर हम देखें तो वृत्ताकार प्रतिरूप को हमें देखने को मिलेंगे। पंखाकार प्रतिरूप, जो एक बड़ी शाखा जाती है, उसके जो एक बड़ी लाइन जाती है उसके जो शाखाएं होती है, 3-4 जो शाखाएं होती है जो जाती है उसके साइड में जो लोग गाँव बस्ती वो पंखाकार प्रतिरूप के जैसे दिखाई पड़ती है। आयताकार प्रतिरूप में अगर हम देखें तो 50% लोग दुनिया के आयताकार प्रतिरूप में बसवास करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कृषि है या फिर मिट्टी है, जलवायु, वो बहुत ही अच्छा है लोगों को बसवास या फिर गांव या फिर अपने जीवन यापन करने के लिए। बिखरा हुआ प्रतिरूप, अगर हम थार मनोस्तर या फिर बड़े बड़े जंगलों में देखें, रेगिस्तान, राजस्थान का अगर उस जैसलमेर के इलाके में अगर हम देखें तो छोटे दूरी पर, बहुत दूरी पर अपना घर या फिर अपना जीवन यापन करते हैं, बसते हैं। आप देख सकते हैं ये पैटर्न। चेकर बोर्ड जो सरकार वो इस रूप से बनाते हैं कि परिवहन जो नेटवर्क उसे मजबूत किया जा सके, और उसी के परिवहन नेटवर्क के मजबूत करने के कारण उसी के साथ साथ जो गांव होते हैं उसके चारों तरफ जो गांव या बस्ती होते हैं वो भी अपनी तरफ से मजबूत हो जाती है। निष्कर्ष, अगर हम देखें तो इसका भी एक बुरा और अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो गांव के लोग को अगर हम देखें तो अपने जीवन जीने के लिए खेती करते हैं, पर्याप्त रूप से वो अपने जीवन जी पाते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। थैंक यू।